नमस्कार दोस्तों। नेपाल छोटा देश लेकिन बड़े राजनीतिक तूफान। यहाँ कुछ हफ्तों में जो हुआ वो इतिहास की किताबों में दर्ज होगा। सोशल मीडिया बैन से शुरू हुआ आंदोलन, पीएम ओली का इस्तीफा, चीन की चुप्पी, बालेन शाह की दूरी, सेना प्रमुख के पीछे राजा का पोर्ट्रेट, जैन जी की 5 शर्तें और अब पहली बार नेपाल को मिला है एक महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की। इतना ही नहीं, भारत के पीएम मोदी जी ने उन्हें बधाई देते हुए लिखा, राइट ऑनरेबल मिसेस सुशीला कार्की, और इस शब्द ने नई बहस छेड़ दी। तो आइए पूरे घटनाक्रम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ओली सरकार ने फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और एक्स पर बैन लगाया। मकसद था आलोचना रोकना, लेकिन नतीजा निकला आग भड़काना। जैन जी सड़कों पर उतरी, पुलिस से भिड़ंत हुई, 30+ मौतें और 1000+ घायल। बढ़ते दबाव के बीच पीएम ओली को इस्तीफा देना पड़ा। ओली चीन के करीबी माने जाते थे, लेकिन संकट के बीच चीन ने बस कहा नेपाल में स्थिरता चाहिए। चीन ने दोस्त ओली का नाम तक नहीं लिया। संकेत साफ है, बीजिंग इंतजार कर रहा है कि सत्ता किसके हाथ में आती है। जैन जी ने ऑनलाइन काउंसिल बनाई। सबसे आगे आया नाम सुशीला कार्की, पूर्व चीफ जस्टिस। दूसरी तरफ काठमांडू मेयर बालेन शाह, जो युवाओं में पॉपुलर है। उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। जनता चाहती थी बदलाव, लेकिन क्लीन और नॉन पॉलिटिकल चेहरा। सेना प्रमुख के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीछे राजा पृथ्वीनारायण शाह का पोर्ट्रेट दिखा। भय छिड़ गई। क्या यह सिर्फ परंपरा है या राजशाही की वापसी का संकेत? याद रखिए, 2008 में नेपाल ने राजशाही खत्म की थी। 2006 जन आंदोलन, 2008 राजशाही का अंत और 2015 संविधान। लेकिन हर बार राजनीतिक अस्थिरता लौट आई। ओली के दौर में भारत चीन बैलेंस और विवाद दोनों बने रहे। जैन जी बोली, अब सिर्फ नया चेहरा काफ़ी नहीं। सेना और युवाओं ने मिलकर अंतरिम गवर्नमेंट का खाका खींचा और 5 शर्तें रखी गई। पहली शर्त तो ये थी कि कोई नेता भाग नहीं सकता। दूसरी शर्त भ्रष्ट नेताओं और पुलिस को सजा। तीसरी शर्त संसद भंग हो। चौथी शर्त 6 महीने में चुनाव हो। 5वीं शर्त सरकार गैर राजनीतिक हो। यह पहली बार था जब युवा सिर्फ विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि ठोस रोड मैप दे रहे थे। 11 सितंबर नेपाल ने इतिहास लिखा। सुशीला कार्की बनी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री। उन्होंने जैन जी की 5 शर्तें मान ली। संसद भंग हो गई। 6 महीने में चुनाव भी होंगे। जनता और प्रदर्शनकारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सुशीला कार्की को बधाई दी। उन्होंने लिखा, बेस्ट विशेस टू राइट ऑनरेबल मिसेस सुशीला कार्की। अब सवाल उठा, राइट ऑनरेबल मिसेस क्यों लिखा गया? राइट ऑनरेबल ब्रिटिश कॉमनवेल्थ परंपरा, उच्च पद के लिए सम्मान। मिसेस का मतलब व्यक्तिगत सम्मान व शिष्टाचार। यह भारत नेपाल रिश्तों का भी संकेत है। नई सरकार को पूरा सम्मान दिया गया, यानी भारत यह संदेश दे रहा है कि वह नई अंतरिम सरकार को गंभीरता और सम्मान के साथ देखता है। राजनीति में शब्द भी हथियार होते हैं। राइट ऑनरेबल मिसेस लिखकर मोदी जी ने एक तरफ शिष्टाचार निभाया, दूसरी तरफ नेपाल की नई सत्ता को अंतर्राष्ट्रीय वैधता दिलाई। संदेश साफ है, भारत चाहता है कि नेपाल स्थिर हो और जैन जी की उम्मीदों पर खरी उतरे। तो दोस्तों, नेपाल का राजनीतिक संकट अब नई दिशा ले चुका है। पीएम ओली से लेकर जैन जी की 5 शर्तों तक और अब सुशीला कार्की की ऐतिहासिक ताजपोशी। ये सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति का संकेत है। आपको क्या लगता है, क्या कार्की जैन जी की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी? और मोदी जी का राइट ऑनरेबल मिसेस कहना क्या सिर्फ शिष्टाचार था या कोई कूटनीतिक मैसेज? कमेंट में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले ब्लॉग में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।